So, very good afternoon, guys. So, where were you up to? We have finished partnership deed, right? Deed का सारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया क्या? एंड आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने। अभी प्रॉब्लम ये है कि चलो मान लो अपन ने पार्टनरशिप डीड बनाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद मान लो आपके हाथ से कुछ प्रोविजंस जो है वो आप वहाँ पे मेंशन करना भूल गए। अब ठीक है, भूल तो गए हैं, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। अब पार्टनरशिप एक्ट क्यों बनाई गई है? रीजन क्या है? पार्टनरशिप एक्ट क्यों बनाई गई है? ताकि अगर कल जाके कोई डिस्प्यूट हो तो लॉ का सपोर्ट रहे। मान लो कि आपके हाथ से पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें मेंशन करना भूल गई, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो गए कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में जज ने, कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो केस जज के सामने जाएगा, जज के पास कुछ बेस होना चाहिए ना डिसीजन देने के लिए। आपके पास डिसीजन लेने के लिए डीड में चीजें मेंशन नहीं है करके आप कहां पे गए? कोर्ट में गए। तो पार्टनरशिप एक्ट ने एक चीज अच्छी क्या की है? पार्टनरशिप एक्ट ने पहले ही कुछ चीजें लोगों को बता दी है कि अगर आपके डीड में ये चीजें मिसिंग है तो फिर एक्ट के हिसाब से क्या होगा। तो पहली चीज क्या बताई कि अगर आपके हाथ से डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होना भूल गए, पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट में, चैलेंज ही नहीं, पार्टनर झगड़ा करने लग गया, अलाउड नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट ऑफ लॉ कहेगा रूल क्या है, मेंशन डीड में है क्या? पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक पार्टनरशिप एक्ट का लॉ क्या बोलता है? डीड में पीएसआर मेंशन नहीं है, पीएसआर विल बी, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। काम आसान होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिला के कुछ ऐसी 5 से 6 चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है, आई रिपीट, जो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो उसके लिए अपने को पार्टनरशिप एक्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है। कौन सी चीजें हैं ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और ये अपने को लगने भी वाली है बार बार। ओके, क्या क्या दिया है जरा चेक करो। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इन द डीड। मानते हो क्या? सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हम किस में मेंशन करते हैं? डीड में मेंशन करते हैं क्या? राइट, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम कुछ चीजें डीड में मेंशन करना भूल जाए। तो इफ अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट देन दिस इश्यू इज सॉल्व्ड एज पर द प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर डीड में कुछ चीजें मेंशन नहीं है तो फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट का सपोर्ट ले सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 12 एंड 17 आर मेड एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द फॉलोइंग इश्यूज। एंड इसलिए पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन नंबर 12 से लेकर सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 17 जो है वो अप्लाई होगा। सर वो जो भी सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17 है उसमें क्या दिया हुआ है ध्यान देना। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहला रूल क्या है? अगर आपके डीड में आप प्रॉफिट मेंशन करना भूल गए तो पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या पहला रूल सबको क्लियर हुआ क्या? नंबर 2, अगर पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग लेता है, 11th का रेफरेंस आपको यहां पे आएगा, एंड अगर ड्राइंग की डेट मेंशन की हुई नहीं है तो पार्टनर जो भी ड्राइंग बिजनेस से करता है हम उसके पास से ड्राइंग के ऊपर का ब्याज ले सकते हैं क्या? यस और नो? सर डीड में मेंशन किया है तो ले सकते हैं, डीड में मेंशन किया है तो ले सकते हैं, डीड में मेंशन तो नहीं ले सकते। बट मान लो आपने डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8%। ओके, तो पार्टनर ने ड्राइंग किया, उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट चार्ज करना था, एग्रीड। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जो डेट ऑफ ड्राइंग है, अब पार्टनर ने कुछ ड्राइंग ईयर की शुरुआत में किए रहेंगे, कुछ ड्राइंग शायद ईयर के बीच में, कुछ ड्राइंग शायद ईयर के लास्ट में किए रहेंगे, बट डेट आपको स्पेसिफिकली पता नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट का रूल बोलता है if date of drawing is not specifically given, I repeat, if date of drawing is not specifically given, interest on drawing will be charged for a period of 6 months. रूल सबको क्लियर हुआ क्या? सबके दिमाग में गया क्या? मूविंग अहेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो क्या आप उनको इंटरेस्ट देंगे क्या?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी जानकारी नहीं, तो क्या आप उनको इंटरेस्ट देंगे? क्या नहीं देंगे। बट मान लो सर बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिजनेस बैंक के पास गया, पार्टनर ने कहा तुम बैंक से लोन लेंगे, इससे चेक काम करता हूं, मेरे पास पैसे, मैं आपको लोन देता हूं। एंड नाउ पार्टनर इज रेडी टू एक्सटेंड द लोन, पार्टनर लोन देने के लिए तैयार है। अब पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है और पार्टनर ने दिए लोन के ऊपर की इंटरेस्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो डीड में मेंशन नहीं है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर पार्टनर ने दिए हुए लोन की कोई भी इंटरेस्ट रेट आपके डीड में मेंशन नहीं है, तो विल अप्लाई प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड उसके मुताबिक पार्टनर को 6% का ब्याज मिलेगा। समझ में आया क्या? मतलब पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डीड में मेंशन, तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? ना ज़्यादा ना कम। पार्टनर ने झगड़ा किया कि मुझे 10% चाहिए, नहीं मिलेगा, एक्ट फाइनल है। कोई भी इंसान एक्ट के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता है। मूविंग अहेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? क्या? आंसर इज नो, राइट। एंड सैलरी और कमीशन टू पार्टनर एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm। मतलब जब तक आपके डीड में मेंशन नहीं है तब तक आप पार्टनर को कोई भी चीज का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर, एक पार्टनर बहुत काम कर रहा है, 2 पार्टनर काम नहीं कर रहे। पहले पार्टनर ने कहा मैं बहुत काम कर रहा हूं, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, मिलेगा कब? डीड में नहीं है, तो वो कितना भी काम कर ले उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाला नहीं है। पॉइंट समझ में आया क्या? तो सैलरी और कमीशन हम दे सकते हैं प्रोवाइडेड उसको डीड में मेंशन किया होगा तो। हाउएवर इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड देन पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी एज पर द एग्रीमेंट। मतलब अगर डीड में मेंशन है तो आप दे सकते हो, डीड में मेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, उसको मिलने वाला नहीं है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर as per provision of the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of the other partner। सर मतलब क्या? पार्टनरशिप डीड बोलता है एग्जिस्टिंग फर्म में 3 पार्टनर है, दे वांट टू ऐड 4th पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर है, दे वांट टू ऐड डी एज अ पार्टनर। ए ने कहा चलेगा, बी ने कहा चलेगा, सी ने कहा नहीं। अनलेस एंड अनटिल तीनों का कंसेंट नहीं आता है, दे कैन नॉट एडमिट डी एज ए पार्टनर। मतलब जब तक तीनों पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर नए एडमिशन के लिए कंसेंट, तब तक नए पार्टनर को एडमिट करना पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें किस में बताई गई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ये कब अप्लाई होगी? अगर आपकी डीड साइलेंट है तो। मतलब ये अगर कोई भी चीज आप डीड में मेंशन करना भूल गए तो आप इसका रेफरेंस लेंगे। किसका रेफरेंस लेंगे आप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला है, सबको क्लियर हुआ क्या? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अगर आपकी डीड साइलेंट है तो पीएसआर क्या रहेगा? अगर आपकी डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर अलाउड ही नहीं है। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? अरे काय का क्या इतना प्यार आ रहा 6% के ऊपर? मैं पहले क्या बोल रहा ठीक से सुनो। अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो क्या हो गया आप मुझे बताओ। इफ माय पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन ऑल द फॉलोइंग मैटर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, मतलब नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं है, बट रेट दिया है, बट डेट पता नहीं है तो 6 मंथ्स। बट अगर रेट ही नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते ना। मतलब डीड में रेट मेंशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डीड में रेट मेंशन है बट ड्यूरेशन पता नहीं तो 6 मंथ्स। आपको क्या लग रहा है सर नहीं बोले तो 6 मंथ्स का देंगे? डीड में ड्राइंग का रेट दिया हुआ है कि ड्राइंग के ऊपर 8% इंटरेस्ट लेंगे, बट ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग पता नहीं है तो आप 6% के लिए लेंगे। फर्क समझ में आया क्या? ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आई रिपीट ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, बट तो इन दैट केस
सबके समझ में आया क्या? मूविंग अहेड, सैलरी और कमीशन, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा वर्क के लिए काम मिलेगा, मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट? मिल सकता है कब? एंड कोई भी नए पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं क्या? कब? अगर सारे पार्टनर की परमिशन है तो। दिमाग में गया यहाँ तक? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस गाइज? एंड अब कल जो मैंने आपको बात की थी कि जो भी पार्टनर जब भी बिजनेस फॉर्म करेंगे गाइज, कोई भी बिजनेस फॉर्म करो, शुरुआत में बिजनेस की शुरुआत अगर छोटी भी है तो 10 साल के बाद वो बिजनेस का क्या होने वाला है इसको हम जज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव सीन सच एक्सपीरियंसेस कि जहाँ पे 5 लाख का कैपिटल 1.5 करोड़ भी बन सकता है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ भी बन सकती है। एंड इसलिए जिस दिन आपने बिजनेस फॉर्म किया, सब लोगों ने, सब पार्टनर ने अपना अपना कैपिटल लाया क्या? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्टनर है, एबीसी ने जो भी कैपिटल लाया है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मतलब बिजनेस की लायबिलिटी है क्या? मानते हो? अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी लायबिलिटी है, आई रिपीट, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी डे बाय डे चेंज होने वाली है। ईयर के शुरुआत में का कैपिटल 5 लाख दिख रहा है, नॉट अननेसेसरी ईयर के एंड में 5 लाख दिखेगा, बिकॉज कैपिटल को प्रॉफिट चेंज करेगा, कैपिटल को ड्रॉइंग चेंज करेगा, सैलरी कमीशन कैपिटल को चेंज करेगा। एंड इसलिए सर हर एक साल जितना भी कैपिटल है सॉरी उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करना पड़ेगा क्या? एंड इसीलिए जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हर एक साल पार्टनर के कैपिटल की क्या पोजीशन है इसको मेंटेन करने के लिए हम 2 मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कितने मेथड्स अवेलेबल है? 2, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहां तक सबके दिमाग में गया क्या? फिर आप कहेंगे सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एग्जैक्टली क्या आता है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एग्जैक्टली क्या आता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। अभी गाइस फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या बोलता है कि जो भी बदलाव आएगा वो कैपिटल में आने दो। मतलब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ए एंड बी बिजनेस चालू किया, ए और बी ने 10 लाख और 20 लाख का कैपिटल लाया। अब ए और बी दोनों को पता है जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा कैपिटल का अमाउंट चेंज होने वाला है। ए और बी का कहना क्या है कि हमारा कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे कैपिटल का अमाउंट आप फिक्स रखो एंड कैपिटल में आने वाला सारा बदलाव आप कोई दूसरे अकाउंट में करो। मतलब दे वांट कि हमारा कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहे और बाकी सारे चेंजेस किसी और अकाउंट में बने, तो आप कैपिटल फिक्स रखने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब हमारा कैपिटल डेली बेसिस पे चेंज होने तो हमें फर्क गिरने वाला नहीं। ईयर के शुरुआत में 10 लाख था, ईयर के एंड में 12 लाख या 8 लाख, मतलब जो भी सारे चेंजेस जो कैपिटल में असर लाते हैं, जो भी सारी चीजें जो कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट लाती है उसको आप कैपिटल में ही एडजस्ट करोगे। तो इन शॉर्ट आपको सिंपली समझना है, फिक्स कैपिटल मेथड में जितनी भी चीजों का इंपैक्ट हमारे कैपिटल पे होता है वो हम किस पे करेंगे? कैपिटल में ही करेंगे। एंड फ्लक्चुएटिंग में फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं करेंगे, वेराज कैपिटल के ऊपर जो भी आइटम का असर आएगा उसको हम दूसरी तरफ अकाउंट करेंगे। फिर आपके मन में क्वेश्चन आया सर कैसे करेंगे? तो पहले मैं बात कर रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी चीजें हम कहां पे एडजस्ट करने वाले? मतलब आपको दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। बट फिक्स कैपिटल मेथड में आपको कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं करना। एंड अगर आपको कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं करना है तो कैपिटल को फिक्स रखने के लिए कैपिटल में आने वाले आइटम्स दूसरे अकाउंट में जाएंगे क्या? तो कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट लाने वाले सारे आइटम्स को हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? करंट में। सर फिर मेंटेन कैसे करना है? बहुत आसान है, पहले मैं फ्लक्चुएटिंग पढ़ा रहा हूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है, राइट गाइज, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलो कि ईयर के शुरुआत से लेकर ईयर के एंड तक आपको ऐसी कौन सी चीजें लगती है कि जो कैपिटल में बदलाव ला सकती है? मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण कैपिटल में चेंज आएगा? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? कौन सी चीजें जिसके कारण कैपिटल में बदलाव आएगा? क्या क्या लगता है आपको? ड्राइंग्स,
और चलो एक काम कर दे, अपन इसको प्रॉपर मैनर में यहाँ पे लिखेंगे। ओके, मेथड कौन सा चल रहा है गाइस? एक ही सेकेंड, इंटर बैच में अपलोड करने दो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, ड्राइंग के कारण कैपिटल चेंज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण कैपिटल चेंज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण कैपिटल चेंज होगा, पार्टनर को दिए हुए सैलरी के कारण कैपिटल चेंज होगा, पार्टनर को दिए हुए कमीशन के कारण कैपिटल चेंज होगा, पार्टनर को जो हम प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं उसके कारण कैपिटल चेंज होगा, प्रॉफिट को जो पार्टनर को जो लॉस बेयर करना पड़ेगा उसके कारण कैपिटल चेंज होगा। एग्रीड गाइस? आप मुझे बताओ, चेंज होगा, अरे बट चेंज होने के लिए आपको कुछ ना कुछ एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। मैं मानता हूं कैपिटल चेंज होने वाला है, बट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल कब चेंज होगा? जब मैं कोई ना कोई जर्नल एंट्री पास करूं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि सर पार्टनर को हमने सैलरी दिया है, तो पार्टनर को सैलरी देने पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सैलरी बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा। अब जनरली जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि पार्टनर सैलरी कैश में नहीं लेता है। मतलब देखो मैं आपको क्या समझ, ये लॉजिक्स है, ये डायरेक्ट एंट्री रट्टा नहीं करना है, वेरी डेंजरस। मैं आपको जो समझा रहा हूँ लॉजिक ध्यान मेरे को। अब मान लो पार्टनर ए है जिसका कैपिटल 2 से मान लो 5 लाख है। अब इस पार्टनर को हम सालाना 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं। नॉर्मल एम्प्लॉय को हम सैलरी जब देते हैं, कैश दिया, बात खत्म, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पार्टनरशिप के केस में हम पार्टनर को क्या कहेंगे? देख भाई तेरी सैलरी है, हम तेरे कैपिटल में ऐड करके रखते हैं, तेरे को जब चाहिए तब तू विड्रॉ कर ले। तो एवरी ईयर फर्म क्या करेगी? पार्टनर को सैलरी तो देगी बट तुरंत कैश में नहीं देगी। ये 5 लाख रुपया एज ए कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है क्या? सैलरी भी बिजनेस पार्टनर को देने वाला है। पार्टनर ने कहा भाई 2 लाख रुपया हम तेरे को कैश नहीं देते, तेरे कैपिटल में हम 2 लाख रुपया ऐड कर देंगे। अब तेरा टोटल कैपिटल कितना हुआ? तेरे को अगर इसमें से 50 विड्रॉ करना है 50 कर ले, 1 लाख करना है 1 लाख कर ले। तो हर एक साल क्या होगा? पार्टनर की सैलरी उसके कैपिटल में ऐड होते जाएगी क्या? पार्टनर को जब चाहे तब वो विड्रॉ कर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैंने आपको पूछा कि जब भी हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो बिजनेस का खर्चा होगा क्या? सैलरी अकाउंट। एंड जब भी हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो कैश में देंगे, उनके पार्टनर कैपिटल उनके कैपिटल में ऐड करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्या? व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री? सबके समझ में आया क्या? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस? देख लो, सबके समझ में आया 100%। सो वेरी फर्स्ट एंट्री, इसका सीक्वेंस अपन बाद में चेंज करेंगे, वो जो वहां पे दिया है वही फॉलो करना जरूरी नहीं है। सैलरी पेड टू पार्टनर, सब लोग बताओ विच मेथड? एंट्री क्या पास होनी चाहिए? वेरी गुड। एग्रीड गाइस? अब मुझे बताओ सेकेंड एंट्री, अगर हम पार्टनर को कमीशन देते हैं, अगेन सर बिजनेस का खर्चा है और कमीशन भी हम उसको कैश में नहीं देंगे, उसके कैपिटल में क्या करेंगे? अगर उसने बोला कैश में दे दो तो कैपिटल का संबंध ही नहीं आएगा ना। कैश में दिया तो एंट्री क्या पास होगी? कमीशन टू कैश, मतलब उसका कैपिटल बढ़ेगा ही नहीं, हमने दे दिया। अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? तो जो देना बाकी हो कैपिटल में ऐड कर दो, उसको जब चाहिए तो विड्रॉ करने दो। एंड अगर बोला सर कैश में चाहिए तो कैपिटल का संबंध ही नहीं, आप डायरेक्ट एंट्री क्या पास करोगे?
कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बट जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो कमीशन है वो भी पार्टनर के कैपिटल में ऐड होता है। तो अगर हम पार्टनर को कमीशन दे रहे गाइस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने क्या जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए? कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर यू ऑल विथ मी गाइस? एंड नाउ नंबर 3, कमीशन टू पार्टनर के बाद जब भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाएगा, हो सकता है ना कि पार्टनर को बिजनेस को पैसे की जरूरत थी तो सब पार्टनर ने थोड़ा थोड़ा नया कैपिटल लाया। एडिशनल कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड फॉर्म। काइंड फॉर्म मतलब उसने क्या किया, अपने पास एक कार थी वो बिजनेस को दे दी कि मेरा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग थी बिजनेस को दे दी, या फिर उसने अपना एक लैंड था वो बिजनेस को दे दिया। पॉसिबल है क्या? तो अगर पार्टनर ने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर इट इज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर यू ऑल विथ मी गाइस? सबके समझ में आया क्या? एंड डाउट एनी कंफ्यूजन इन दिस? पक्का? श्योर? मूविंग अहेड, ड्राइंग्स। अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो वो ड्राइंग की एंट्री क्या पास होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ड्राइंग हम पार्टनर कैपिटल मतलब कैपिटल में से लास्ट में लेस करते हैं क्या? याद आया क्या? फाइनल अकाउंट, एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अल्टीमेटली लास्ट में कैपिटल में से लेस होगा क्या? एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। पहले 4 एंट्रीज दिमाग में जा रहे क्या? देखो, कोई भी डाउट है बता सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन है बता सकते हो। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड ड्राइंग्स। एक बार एंट्री रिवाइज करेंगे। वेरी फर्स्ट एंट्री सैलरी पेड टू पार्टनर, एंट्री क्या पास होनी चाहिए? कमीशन टू पार्टनर, एंट्री क्या पास होनी चाहिए? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंट्री क्या पास होनी चाहिए? एंड ड्राइंग्स, सबके समझ में आया क्या? अब ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे करता है? बिजनेस। एंड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पार्टनर को पे करता है तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना चाहिए और कैपिटल बढ़ना चाहिए। राइट गाइस? तो इंटरेस्ट बिंग एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट डेबिट होगा क्या? कैपिटल बिंग लायबिलिटी, अगर हम उसमें अमाउंट बढ़ाएंगे तो कैपिटल क्रेडिट होगा क्या? एंट्री क्या पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबके समझ में आया क्या? जैसे बिजनेस पार्टनर को कैपिटल पे करता है वैसे ही ड्राइंग्स के ऊपर हमारा जो बिजनेस है वो पार्टनर से पैसे लेगा। पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? अब अगर बिजनेस पार्टनर से पैसे लेगा, रिपीट, बिजनेस पार्टनर से पैसे लेगा तो बिजनेस का क्या हुआ? इनकम। अब आप मुझे बताओ, बिजनेस का इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? बट जैसे आपने कैपिटल क्या किया, जैसे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड किया, उसको अपने कैश में पे नहीं किया, उसको क्या कहा? कैपिटल में ऐड करते, तेरे को जब चाहिए तब उठा दो कैपिटल में से, यस और नो। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर क्या कहेगा कि सर एक काम करो, मैं आपको कैश में नहीं देता हूँ, सीधा आप मेरे कैपिटल में से लेस कर दो। जो अमाउंट आप मुझे देने वाले मेरे कैपिटल में ऐड हो रही है, जो अमाउंट मैं आपको देने वाला मेरे कैपिटल में से लेस कर दो। आया कि नहीं आया समझ में? अब जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्या होता है? जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्या होता है? अब जब कैपिटल कम होगा तो कैपिटल क्या होगा?
डेबिट। तो अगर मैंने आपको पूछा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या पास होनी चाहिए, व्हाट विल बी योर आंसर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओए मेरे भाई शांत रहा थोड़ा सा, मतलब आंसर दे बट थोड़ा संभाल के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबके समझ में आया क्या? चलो एक बार एंट्री वापिस पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या पास होगा? फास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छह के छह एंट्री सबको क्लियर हुए क्या? नाउ वी आर ऑन एंट्री नंबर 7। प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो पी एंड एल अकाउंट का कौन से सेट का टोटल ज्यादा है? अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो पी एंड एल अकाउंट का कौन से सेट का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है क्या? तो विजुअलाइज करो, पी एंड एल अकाउंट का अगर क्रेडिट सेट का टोटल ज्यादा है, डेबिट में फर्क आता था, हम वहां पे लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कुछ याद आया क्या? ये प्रॉफिट जो हमने कैपिटल को ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट के कारण कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? तो अगर जब हम प्रॉफिट पार्टनर को देंगे, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट पी के डेबिट में क्रिएट होगा, बिकॉज क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो प्रॉफिट के लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सबके समझ में आया क्या? 100%। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन इसमें? अगर पी एंड एल अकाउंट में लॉस है, अगर पी एंड एल अकाउंट में लॉस है तो, अगर पी एंड एल अकाउंट में लॉस है तो क्या होगा आप मुझे बताओ सर? अगर हमारे पी एंड एल अकाउंट में लॉस है तो पी एंड एल का डेबिट का टोटल ज्यादा रहेगा, फर्क क्रेडिट में आएगा। वहां पे आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या पास करोगे? सबके समझ में आया क्या? 8 एंट्रीज लर्न नहीं करना है आपको, लॉजिकली समझना है। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ और दूसरा इफेक्ट क्यों आया? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस 8 एंट्रीज यू कैन आस्क मी गाइस, फटाफट। आया सबके समझ में? नोटबुक ओपन करो, हेडिंग दो फर्स्ट। चलो सब लोगों को वहां पे टॉपिक का नाम दो, टॉपिक का नाम लिखो सब लोग फास्ट, सब लोग फटाफट। लिखा क्या? ओके। अब डायरेक्टली आपको हेडिंग देना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बाकी कुछ लिखना नहीं बिकॉज सारी चीज़ें मेंशन है वहाँ पे। डायरेक्टली आपको हेडिंग देना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दिया क्या हेडिंग? ओके। अब एंट्री नंबर 1, जो सीक्वेंस बोल रहा हूं उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा इनका सीक्वेंस और अपना सीक्वेंस अपन चेंज करेंगे। ओके। एंट्री नंबर 1, एक्चुअली ड्यू का एंट्री, ट्रांसफर का एंट्री भी उन्होंने किया है। नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, थोड़ा सा ये अभी जरूरत नहीं है इसकी। नंबर 1 लिखो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
लिखा, उसी के आगे एंट्री लिखेंगे। क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री क्या पास करोगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करो एंट्री पास। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। आए सब लोग? नंबर टू ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर। प्रॉपर जगह मेंटेन करो रे, मतलब आपको एक, जैसे पहला पार्ट आपने आधा किया, वहां पे लिखा ट्रांजैक्शन और उसके आगे जर्नल एंट्री। ये सही मज़ा नहीं आएगा। तू कहाँ तक गए? उतने जगह में जर्नल एंट्री कहाँ से बैठेगी भाई तेरी? कट कर, वो पूरा कट कर। उसके नीचे ना पेपर के 2 पार्ट बना। इंडेक्स में लिखेगा सीरियल नंबर। प्रॉपर प्रेजेंट करो यार, ये बातें नहीं। इंडेक्स में लिख सीरियल नंबर, पहले हाफ पार्ट में लिख ट्रांजैक्शन, पहले हाफ पार्ट में लिख ट्रांजैक्शन, ये बातें नहीं। लिखा ट्रांजैक्शन एंड आगे जर्नल एंट्री। ओए मेरे भाई, ओए मेरे भाई, वो कट कर। हाँ, बहुत काम करना पड़ेगा आप पे। JURN जर्नल। गड़बड़ करेगा मेरे भाई। फुल एंजॉय किया 11th में तूने, है ना? 12th में तेरी मजे लेने पड़ेंगे मेरे को। लिख नंबर 1। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस था अपना। लिखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सबने एंट्री पास किया क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबके समझ में आया क्या? ये 11 में पढ़ाई किया नहीं किया तू? हाँ, मजे कर रहा था। कहाँ तक? 11 में इधर नहीं था, क्लास में था, इसीलिए गड़बड़ किया। ठोकना चाहिए था 11 में, 2-4 बार फटके लगाने चाहिए थे। वो बहुत ये सीरियस मिस्टेक है। आज से पढ़ना चालू कर, मतलब मैं तेरे कंसर्न के लिए बोल रहा हूँ। आज से पढ़ना चालू कर, गड़बड़ है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हो गया। सेकेंड ही डे तेरी हरकतें चालू हो गई। क्या लाहौटी, क्यों? मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, अपने को कोई नया एग्जाम्पल सेट नहीं करना है। तू सगळ्यांना ना दिला होतोस लाहौटी। नंबर 2 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस के बाद ड्राइंग्स के लिए क्या एंट्री पास करोगे गाइस? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। करो एंट्री पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्या क्या? जब ड्राइंग होगा उसकी एंट्री क्या पास होगी? मतलब पार्टनर जब ड्राइंग करेगा, ये तो ट्रांसफर हुआ ना ड्राइंग कैपिटल को, ड्राइंग की एंट्री क्या पास होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आए क्या समझ में? एंड देन वो ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगा। बट अभी ठीक है, क्या आपको एंट्री समझ में आ गया क्या? राइट गाइस? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो भी एंट्री पास कर सकते हो। मतलब ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग टू कैश, एंड देन ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग की एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो एंट्री लिख सकते हो। नंबर 3 सैलरी पेड टू पार्टनर, या फिर सैलरी टू पार्टनर। पेड मत लिखो, सैलरी टू पार्टनर, बिकॉज पेड बोला तो कैश इन्वॉल्व हो जाएगा। सैलरी टू पार्टनर क्या एंट्री पास करोगे?
सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन गाइस। अब ये सैलरी जब आप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, फाइनल अकाउंट किसको ट्रांसफर करोगे? ट्रायल बैलेंस में आता है ना सैलरी, आप आपको P&L के डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, याद आया कि नहीं आया? यहाँ पे अपने को लगने नहीं वाला है, बट उन्होंने एंट्री दिया है, देखो कि जब हम सैलरी ट्रांसफर करेंगे एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। सबके समझ में आया क्या? उसके आगे लिखो कमीशन टू पार्टनर, उसके आगे लिखो कमीशन टू पार्टनर। क्या एंट्री पास करोगे? कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किया किया आगे आगे नंबर 5, राइट? नंबर 5 लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या पास होगी? सब लोग करो एंट्री पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट भी कहाँ ट्रांसफर होने वाला है? क्या एंट्री पास होगी? सब लोगों से आंसर चाहिए। अरे अल्टीमेटली कुछ भी करो, एक्सपेंडिचर P&L को तो ट्रांसफर होनी है ना बाद में। क्या एंट्री पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको समझ में आया क्या? ओके। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बिकॉज वो बिजनेस का इनकम है, हम पार्टनर से लेंगे कि नहीं लेंगे? एंट्री क्या पास करोगे? ठीक से बताओ सब लोग। परफेक्ट, करो एंट्री पास। Partners capital account debited to partners capital account debited to interest on drawings account। अब आप मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? P&L को, डेबिट की क्रेडिट। क्या एंट्री पास होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम है ना, तो P&L के कहां पे ट्रांसफर होगा? क्या एंट्री पास करोगे? डन। सबके समझ में आया क्या? ट्रांसफर एंट्री में नहीं बता रहा हूं पर्पजली, ओरली करे, बट आपके सबके समझ में आ रहा है क्या? मूविंग गाइड नंबर 7, प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, जैसे यहां पे दिया है। प्रॉफिट का हमने एंट्री क्या पास किया था गाइस? प्रॉफिट क्रिएट कहां पे होगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? प्रॉफिट क्रिएट कहां होगा?
मतलब मुझे बताओ पी एंड एल का कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट में दिखता है ना, वो हम पार्टनर को देते हैं ना। एंट्री क्या पास होगी सब लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, गया के दिमाग में, करो एंट्री पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Right guys, and now last entry, that is loss, that is loss. लॉस के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे सब लोग एक साथ ठीक से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करो एंट्री पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुल मिला के कितने एंट्रीज हुए 8। एक बार देख लो, रिवाइज करो क्या पोजीशन है, चेक करो। फास्ट, सारे 8 to 8 एंट्रीज एक बार रिवाइज करो। धीरे धीरे ओके, डन। अब कॉन्सेंट्रेट करो गाइस, ये 8 एंट्रीज है, अपने को गड़बड़ कुछ भी नहीं है। ओके, ये जो आज का लेक्चर है, ये मैं इसका लिंक मैं आपके साथ तुरंत आज शेयर करता हूँ, कल का भी और आज का भी। ऐप के ऊपर तो आपको मिलने ही वाले, बट इतने लोगों को एक्सेस देने के लिए 12th का नया एक्सेस देना है तो टाइम लगेगा। जिनका भी बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ है, या फिर आपका 11th का अकाउंट का कॉन्फिडेंस कम है, कुछ भी रहने दो, आप पहले आके बात करो। आपको मैं एक चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ, आपको अगर स्टडीज़ में प्रॉब्लम है और आप मेरी गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए मैं कभी गुस्सा नहीं करने वाला हूँ। प्रॉब्लम है कि आप डिसिप्लिन के खिलाफ जाके काम करते हो, होमवर्क में प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप गाली खाओगे श्योर। बट इनिशियली आपको एंट्रीज में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास पूरा एक्सेस अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल है, आप 10 बार वो लेक्चर देख सकते हो। बट आपको थोड़ा सा खुद की तरफ से मेहनत लेना होगा, जिनका भी 11th का अकाउंट का बेसिक फंडामेंटल थोड़ा वीक है। आए क्या समझ में? तो बाय इवनिंग ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वापस सब एंट्रीज देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जिनको समझाए कोई, देखो जिनको क्लियर हुआ है, अभी क्या है ना कि 80 to 90% लोग ऐसे कि जिनको क्लियर हुआ 11th से कोई टेंशन नहीं है, आप वापस टाइम वेस्ट मत करो देखने में। बट सबके लिए कॉमन एक्सरसाइज क्या रहेगी? होम एक्सरसाइज। ये जो 8 एंट्रीज है, ये 8 एंट्रीज आपको वापस 3 टाइम्स लिखनी है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। आया समझ में? होमवर्क छापने के लिए दिया हुआ नहीं है, मैं वापस समझा रहा हूँ। होमवर्क अपने को अपनी वापस जो भी सारी रिवीजन है और के वे एंट्रीज मुझे आ रहे हैं क्या, उसके लिए दिया जा रहा है। तो आप एंट्री छापने वाले नहीं हो, खुद से लिखेंगे, हर एक बार एंट्री 3 टाइम लिखेंगे। सबको क्लियर हुआ है क्या? 100% राइट। मंडे तुम्हारा शेड्यूल शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, मतलब क्लास विल स्टार्ट अराउंड 3:15 3:30, बट कुछ पहले आधे घंटे का शायद थोड़ा सा एक यहाँ पे वीडियो शूट होगा, तो आपका लेक्चर 3:15 से लेकर 4:45-5 बजे तक भी जा सकता है। ओके, सो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहो, सिर्फ मंडे के लिए। दिमाग में गया क्या? 2 मिनट मैंने काउंट नहीं लिया, काउंट लेने दो, फिर अपन क्लास कंक्लूड करेंगे।